नमः संस्कृताय। मैं प्रीति शर्मा और हमारा यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्वाला, जिसमें हम कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम का क्रम वाइज अध्ययन करते हुए आज 5वें नंबर की वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हम आज अनसुईया के कथन से आगे बढ़ेंगे। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। और अब आगे चलते हैं। प्रेमवदा अनसुईया कहती हैं, सखी एहि गच्छावः इति। हे सखी आओ चलते हैं। इति परिक्रामतः, ऐसा कहकर दोनों घूमती हैं। अनसुईया का कथन था ये। अब प्रेमवदा कहती हैं, विलोक्य देख कर। ऐसा सूर्योदय इव शिखा मज्जितः प्रतिष्ठित निवार हस्ताभि स्वस्ति वाचनिकाभि तापसीभि अभिनंद्यमानः शकुंतला तिष्ठति। यह शकुंतला ऐसा सूर्य उदय इव शिखा मज्जिता, तो शिखा मज्जिता से शिखाओं से बालों से जो स्नान कराया गया था वो शकुंतला का कराया गया था। और जहाँ पर लिखा है अभिनंद्यमानः शकुंतला तिष्ठति, लास्ट में वाक्य के लास्ट में लिखा है, तो यहाँ से शकुंतला को ले लेंगे। यह शकुंतला प्रातः काल ही, सूर्य उदय के समय प्रातः काल ही, इव माने ही, शिखा मज्जिता सिर से स्नान कराई हुई, प्रतिष्ठित निवार हस्ता भी, मंगल के लिए ग्रहण किए हुए निवार हाथ में लिए हैं। स्वस्थि वाचनिका भी तापसी भी अभिनंद्यमानः शकुंतला तिष्ठति। जिन्होंने ऐसी स्वस्थि वाचन करने वाली तापसी भी, तो तपस्विनियों के द्वारा अभिनंद्यमानः अभिनंदन बधाई की जाती हुई, उपसर्वाप एनाम इसके पास हम दोनों चलते हैं। कह रही हैं प्रियमवदा कि विलोक्य देख कर यह जो शकुंतला है प्रातःकाल ही सिर से स्नान कराई हुई, फिर मंगल के लिए ग्रहण किए हुए निवार हाथ में जिन्होंने ऐसी स्वस्ति वाचन करने वाली तपस्विनियों के द्वारा अभिनंदन या बधाई की जाती हुई बैठी है। तिष्ठति माने शकुंतला बैठी है। उपसर्वाप एनाम इसके पास हम दोनों चलते हैं। तो हम दोनों में अनसुईया और प्रेमवदा। इति उपसर्पतः, ऐसा कहकर दोनों पास जाती हैं। तथा प्रविशति यथो उपदिष्ट व्यापारः आसनस्थः शकुंतला। अब आगे कहती हैं कि तदंतर तथा प्रविशति यथोपदिष्ट व्यापार आसनस्थः शकुंतला। तदंतर पूर्व निश्चित व्यापार वाली आसन पर बैठी हुई जो शकुंतला हैं वो प्रवेश करती हैं। और तापसी नाम अन्यतमा शकुंतलाम प्रति, तपस्विनियों में से कोई एक तपस्विनी कहती है शकुंतला के प्रति, शकुंतला को लक्ष्य करके, जाते भर्तु बहुमान सूचकम महादेवी शब्दम लभस्व। तो ये प्रथम तापसी कहती है। और यहाँ से प्रश्न पूछता है कि प्रथम तापसी जो है वो कौन सा आशीर्वाद देती हैं, तो वो देती हैं भर्तु बहुमान सूचकम महादेवी शब्दम लभस्व। हे पुत्री, भर्तुपति के अत्यधिक बहुमान सूचकम अत्यधिक आदर की व्यंजना करने वाले महादेवी शब्द को प्राप्त करो। द्वितीया कहती है, वत्से वीर प्रवर्षिणी भवः, हे वत्से वीर पुत्र को उत्पन्न करने वाली हो। फिर तृतीया कहती है, वत्से भर्तुः बहुमता भव, हे वत्से हे पुत्री पति का आदर प्राप्त करने वाली हो। इति आशीषो
दत्त्वा गौतमी वर्जम निष्क्रांतः। इस प्रकार आशीर्वाद देकर गौतमी को छोड़कर सभी निकल जाती हैं। कौन निकल जाती हैं? जो तपस्विनी हैं, जो तापसी हैं, आशीर्वाद देकर गई हैं तीनों ही। फिर सख्यो, दोनों सखियाँ कहती हैं उपसृत्य, पास जाकर उनके, कि सखी सुखमज्जनम ते भवतु, हे सखी तुम्हारा स्नान सुखमय हो। मज्जनम माने स्नान। शकुंतलाम स्वागतम में सख्यो, मेरी सखियों का स्वागत है। शकुंतला कहती हैं स्वागतम में सख्यो, मेरी सखियों का स्वागत है। इतो निषीदतम, तुम दोनों इधर बैठो। उभे, दोनों, मंगल पात्राणि आदाय उपविश्य, मांगलिक पात्रों को लेकर उपविश्य बैठकर, हला सज्जा भव यावत्ते, हला हे सखी, सज्जा भव यावत्ते मंगल समालंबनम परिचयावः, तैयार हो जाओ जब तक मांगलिक, मंगलम समालंबनम, मंगल समालंबनम परिचयावः, जब तक मांगलिक अलंकरण को हम दोनों करते हैं। फिर शकुंतला कहती हैं इदम अपि बहुमंतव्यम, यह भी बहुत मानना चाहिए। दुर्लभम इदानीम सखी मंडनम भविष्यति इति, ये सूक्ति है और शकुंतला की सूक्ति ये पूछी जाती है। दुर्लभम इदानीम सखी मंडनम भविष्यति इति, संप्रति इस प्रकार मेरे लिए सखियों द्वारा अलंकृत किया जाना दुर्लभ हो जाएगा। इति, ऐसा कहती हैं। कौन कहती हैं? शकुंतला। ऐसा कहकर आंसुओं को बहाती है। फिर उभे, वे दोनों कहती हैं, दोनों सखियां, सखी उचितम ने ते मंगल काले रोदितुम इति असूनि प्रमृज्य, हे सखी उचितम नैते मंगल काले रोदितुम, मांगलिक अवसर पर तुम्हारा रोना ठीक नहीं है। इति असूनि प्रमृज्य, ऐसा कहकर आंसुओं को पोंछकर, नाट्येन प्रसाद्यता, इति असूनि प्रमृज्य नाट्येन प्रसाद्यतः, ऐसा कहकर आंसुओं को पोंछकर अभिनय के साथ दोनों सजाती हैं। प्रसाद्यता माने सजाती हैं। फिर प्रियंवदा कहती हैं आभरणोचितम रूपम आश्रम सुलभई प्रसादनई विप्रकार्यते। प्रियंवदा कहती हैं कि आभरणोचितम, आभूषणों के योग्य, रूपम आश्रम सुलभई, योग्य सौंदर्य तपोवन में अन्यान्यास ही प्रसाद नहीं विकार्यते, प्राप्त होने वाले आभूषणों से विकृत किया जा रहा है, सजाया जा रहा है। फिर इससे आगे कहते हैं प्रविश्य उपायन हस्ता ऋषि कुमार को। दो ऋषि कुमार उपहार लिए हुए हाथ में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करके कहते हैं कि उभे इदम अलंकरणम अलंक्रियताम अत्र भवति। दोनों ऋषि कुमार कह रहे हैं ये कि यह आभूषण है, अत्र भवति, आप अलंक्रियताम अलंकृत कीजिए। सर्वाविलोक्य विस्मिता, सभी स्त्रियां देखकर विस्मृत हो जाती हैं। फिर गौतमी कहती हैं वत्स नारद कुत एतत्, हे वत्स नारद यह कहाँ से? प्रथम तात काश्यप प्रभावात, प्रथम ऋषि कुमार कहते हैं कि तात काश्यप के प्रभाव से। भाई आश्चर्यचकित तो हो ही जाएंगी कि आश्रम में इतने दिव्य आभूषण प्राप्त हो रहे हैं। देख रही हैं, पहली बार देख रही हैं। वहाँ पे कोई आभूषण नहीं पहनती थी, फूलों के ही आभूषण बनाती थी सभी तपस्विनी। फिर गौतमी कहती हैं किम मानसी सिद्धि, क्या मानसी सिद्धि है? फिर द्वितीय ऋषि कुमार कहते हैं ना खलु सूर्यताम तत्र भवता
वयम आज्ञप्तः शकुंतला। द्वितीय कहते नहीं, सुनिए माननीय तात काश्यप के द्वारा हम आज्ञा दिए गए थे कि शकुंतला के लिए वनस्पतियों के पुष्पों से हेतु हो, शकुंतला हेतु हो, शकुंतला के लिए वनस्पतिभ्या वनस्पतियों से कुसुमानी आहर्ते इति पुष्पों को ले जाओ इति तत् इदानीम तदंतर संप्रति। अब देखिए इस श्लोक आ गया है 5वें नंबर का, और ये शार्दूल विकृत छंद में है। 12 पे और 7 पर यति होती है, 19 वर्ण होते हैं इसमें। क्षोमं केनचिन्दु इंदु पाण्डु तरुणा मांगल्यमाविष्कृतं निष्ठित चरणोपभोग सुलभो लाक्षारसा केनचित् अन्योभ्यो वनदेवता करतलै आपूर्वभागोत्थितै दत्तानि आभरणानि तत्किशल्योद भेद प्रतिद्वंद्विभिः। अब देखिए इसका अन्वय से अर्थ करते हैं। केनचित तरुणा इंदु पांडु, तो तरुणा वृक्ष ने और इंदु पांडु चंद्रमा के समान शुभ्र रंग के, सफ़ेद रंग के, मांगल्यम मांगलिक, क्षोमम, क्षोमम का अर्थ पूछते हैं रेशमी वस्त्र, आविष्कृतम प्रकट किया अर्थात दे दिया, चरणोपभोग सुलभा दोनों पैरों में लगाने योग्य, लाक्षारसः अलग तक होता है, महावर होता है जिसे स्त्रियां अपनी पैरों में लगाती हैं, निश्चित उगल दिया है तथा दे दिया है, अन्योभ्या अन्य वृक्षों से, आपूर्व भागोत्थितै पूर्व भाग अर्थार्थ, मणिबंधन स्थार्थ अर्थार्थ कलाई तक ऊपर निकले हुए, तत्किशल्य उद्भेद प्रतिद्वंदी भी उन नवीन पल्लवों के विकास की स्पर्धा करने वाले अर्थात तत्सदृश्य वन देवता करतलई वन देवताओं की हथेलियों ने, आभरणानी आभूषण। अब इसका अर्थ करते हैं। केनचित तरुणा इंदु पांडु मांगल्यम क्षोमम आविष्कृतम, किसी वृक्ष ने चंद्रमा के समान सफ़ेद रंग के, शुभ्र रंग के मांगलिक रेशमी वस्त्र प्रकट किए अर्थार्थ दे दिए। केनचिद चरण उपभोग सुलभा लाक्षारसा निष्ठयुतः, किसी ने दोनों पैरों में लगाने योग्य अलतक महावर उगल दिया दे दिया अर्थार्थ दे दिया। फिर आगे अन्योभ्या आपूर्व भागोत्थितई तत्किशल्य उद्भेद प्रतिद्वंदी भी वन देवता करतलई आभरणानि दत्तानि, अन्यभ्य अन्य वृक्षों से पूर्व भाग अर्थार्थ मणिबंधन स्थान क्या होता है, कलाई तक ऊपर निकले हुए, उन नवीन पल्लवों के विकास की स्पर्धा करने वाले अर्थात उसके समान दिखने वाले वन देवताओं की हथेलियों ने आभूषण दिए। अब इससे आगे चलते हैं। इसमें शार्दूल विकृत छंद था और इसमें जो हमारा इंदु पांडु है, इंदु चंद्रमा इव पांडु धवला में समास गावाचक लुप्तोपमा अलंकार है। उपमेय इसमें क्षोमम है, उपमाम इंदु है, उपमान शब्द और साधारण धर्म पांडुत्व है तो स्पष्ट प्रतिपादित है, किंतु इंदु इव पांडु इंदु पांडु में उपमावाचक इव पद लुप्त है। तत्किशल्य उद्भेद प्रतिद्वंदी में भी समास गावाचक लुप्तोपमा अलंकार है। इसी प्रकार इन दोनों उपमाओं की समसृष्टि है। श्रुत्यनुप्रास और वृत्त्यनुप्रास भी अलंकार हैं। इस श्लोक के पूर्वार्ध में वृक्षों के द्वारा की गई सेवा का वर्णन है और उत्तरार्ध में वन देवताओं की सेवा का वर्णन है। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। प्रियंवदा कहती हैं इससे आगे कि शकुंतला को शकुंतलाम विलोक्य। प्रियंवदा शकुंतला को देखकर कहती हैं, हला अरे सखी अन्याभ्युत्पत्त्या सूचिता ते भर्तुगेः अनुभवितव्यः राजलक्ष्मी। अरे इस अनुग्रह
से पति के घर राज्य लक्ष्मी अनुभव की जानी है और यह तुम्हारी सूचना दी है। सूचिता ते, ये तुम्हारी सूचना दी है। शकुंतला वीणाम निरूपयति, शकुंतला लज्जा का अनुभव करती है। प्रथम ऋषि कुमार फिर कहते हैं प्रथम गौतम। अब इनका नाम खोल दिया है, प्रथम ऋषि जो हैं उनका नाम गौतम है। ए ही आओ आओ अभिषेकावतीर्णाय काश्यपाय वनस्पति सेवाम निवेद्यावः। स्नान करने के पश्चात निकले हुए काश्यप के लिए वनस्पतियों की सेवा को हम दोनों कह देते हैं। फिर आगे कहती है द्वितीया, दूसरे कहते हैं दूसरे ऋषि कुमार, तथा इति निष्क्रांतो, वैसा ही करते हैं। ऐसा कहकर, इति निष्क्रांतो, ऐसा कहकर दोनों निकल जाते हैं। सख्यो, फिर दोनों सखियां कहती हैं अये अनुपयुक्त भूषणों अयम जनः, अरे नहीं धारण किए हैं आभूषण जिसने, ऐसा यह व्यक्ति है। चित्र कर्म परिचेन अंगेषु ते आभरण विनियोगम कुर्वः, अर्थात हम दोनों ने कभी आभूषण धारण नहीं किए थे। उनका कहने का मतलब ये था अनुसुईया का और प्रियंवदा का। फिर वो उससे आगे कहती चित्रकर्म परिचेन अंगेषु ते आभरण विनियोगम कुर्वः, चित्रों की रचनाओं के ज्ञान से तुम्हारे अंगों में आभूषणों को पहनाने को हम दोनों कहती हैं। दोनों पहनाती हैं, करती हैं दोनों ऐसा। फिर शकुंतला कहती हैं जाने वाम नैपुण्यम, मैं तुम दोनों की निपुणता को जानती हूँ। उभे नाट्यम अलम कुरुतः तथा प्रविशति स्नानो लेपः काश्यपः। फिर निपुण जानते, दोनों अभिनय के साथ अलंकृत करती हैं और अलंकृत के बाद कहती हैं तथा प्रविशति ही स्नानोत्तीर्णम काश्यपः। तो तदंतर स्नान के पश्चात निकले हुए काश्यप प्रवेश करते हैं। स्नान कर लिया है काश्यप ऋषि जी ने भी और वो फिर वहाँ से निकलते हैं। और फिर काश्यप एक श्लोक बोलते हैं 6 नंबर का, और ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, चतुर्थ अंक का सर्वश्रेष्ठ पद में माना जाता है। पहला श्लोक है ये चार श्लोकों में। चतुर्थ अंक में जो 4 श्लोक प्रसिद्ध हैं उनमें से ये पहला श्लोक है। अब देखिए ये भी शार्दूल विकृत छंद में है। यास्यति अद्य शकुन्तलेति हृदयं समिस्पृष्टमुत्कण्ठयः, कण्ठास्तम्भितवाष्पवृत्तिकलुषे चिन्ता जडदर्शनं, वैक्लव्यं ममतावकीदृशमिदं स्नेहाद् अरण्योकसः, पीड्यन्ते गृहिणा कथं न तनया विश्लेष दुःखै न वै इति परिक्रामितः। ऐसा कहकर निकलते हैं। अब काश्यप ऋषि का जो श्लोक है उसके शब्दार्थ देखते हैं। ऊपर जो था कि स्नानोत्तीर्णम, स्नान करने के पश्चात जो निकले थे, तो इति इस कारण से, उत्कंठा दुख से, चिंता से, समस्पष्टम अच्छे प्रकार से अभिभूत हो रहा है या व्याप्त है, स्तंभित वाष्प वृत्ति कलुष है, रोके हुए जो आंसू हैं उनके प्रभाव से कलुषित अर्थात स्वर भंग हो गया है। बोलने में वो बहुत कठिनता से अपने आंसुओं को रोक पा रहे हैं, जिसके कारण उनका कंठ में जो आंसू रुके हुए हैं उससे उनका स्वर भंग हो गया है। दर्शनम, दृष्टि अथवा उस ज्ञानेंद्रिय से उत्पन्न ज्ञान। चिंता जड़म, शकुंतला की जाने रूप चिंता से जड़ अर्थात अपने विषय को ग्रहण करने में असमर्थ हैं। अरण्योकसः, वन है निवास स्थान जिसका, ऐसे अर्थात वनवासी हैं। वनवासी काश्यप ऋषि भी हैं और वो लड़कियां भी हैं। इदम, यह अनुभव किया जाता है। वैक्लव्यम, विकलता। ईदृशम, ऐसा। अनिर्वचनीयम, गृहिणः, गृहस्थी। नवै, नवीन, सबसे पहले होने वाले। तन्यः, विश्लेष दुखई, पुत्री के वियोग से उत्पन्न दुखों से। कथम, किस प्रकार से। न पीड्यन्ते, पीड़ित नहीं होते हैं अर्थात पीड़ित होते ही हैं। इति परिक्रांति, चारों ओर घूमते हैं। ऐसा कहकर चारों तरफ घूम जाते हैं।
अब देखिए इसका अर्थ निकालते हैं। अद्य आज, आज शकुंतला यास्यति इति, आज मेरी पुत्री जो शकुंतला है अपने पति गृह जाएगी। इस कारण मम हृदयम उत्कंठा समिस्पृष्टम, मेरा हृदय दुख से अच्छी प्रकार से अभिभूत हो रहा है। कंठा स्तंभित वाष्पवृत्ति ही कलुष है, गला रुके हुए आंसुओं के प्रभाव से कलुषित है। और दृष्टि अथवा दर्शनम च चिंताजड़म, अथवा दृष्टि जो है अथवा उस ज्ञानेंद्रिय से उत्पन्न ज्ञान, कौन सा ज्ञान है? शकुंतला के जाने का जो ज्ञान है उससे चिंता, निरंतर सोचने से जड़, चिंता जड़म, चिंता जड़ अर्थात अपने विषय को ग्रहण करने में असमर्थ है। अरण्योकसः मम तावत् स्नेहात इदम ईदृशम वैक्लव्यम, वन है निवास स्थान जिनका, अरण्योकस माने जो वन है, मम माने मेरे, ऐसे अर्थार्थ मेरे वनवासी, तावत मेरी पुत्री, मेरे और मेरी पुत्री जो वनवासी हैं उनकी बात कर रहे हैं कि वन है निवास स्थान जिनका, ऐसे अर्थात वनवासी मेरी पुत्री, तावत स्नेहात इदम ईदृशम वैकलव्यम, प्रेम के कारण यह ऐसी अनिर्वचनीय अनुभव की जाती हुई विकलता है। तो गृहिणा नवई तन्या विश्लेष दुखई कथम न पीड़यन्ते, तो गृहस्थी जो व्यक्ति हैं नवीन, सबसे पहले होने वाले पुत्री के वियोग से उत्पन्न दुखों से कैसे पीड़ित नहीं होते हैं, अर्थात कहने का आश्रय अवश्य पीड़ित होते ही हैं। इति परिक्रामिति, ऐसा कहकर घूमते हैं। अब ये जो श्लोक है, इस श्लोक में वैक्लव्यम, इस कार्य के प्रति, उत्कंठा समिस्पृष्टम, यह कारण विद्यमान था, पर इसके होते हुए भी जो कंठ की कलुषता रूप दूसरे कारण का ग्रहण किया है, इससे यहाँ पर समुच्चय अलंकार है। इस पद्य में उत्तरार्ध में जो है अर्थापत्ति अलंकार है। अद्य शकुंतला यास्यति, यहाँ पर इति शब्द का ग्रहण करने से हेतु अलंकार है। और गृहिणा में गृहिणा जो गृहिणी जन है, गृहस्थी जन है, व्यतिरेक अलंकार है। और यह पद्य चतुर्थ अंक का सर्वश्रेष्ठ पद है और शार्दुल विकृत छंद में है। फिर आगे दोनों सखियाँ कहती हैं कि सख्यो हला शकुंतले अवसित मंडनासी, अरे शकुंतला तुम समाप्त अलंकरण वाली हो, परिधत्तस्व सांप्रतम क्षोमम युगलम, संप्रति दोनों रेशमी वस्त्रों को पहन लो। फिर शकुंतला उठती है, शकुंतलोत्थाय परिधत्ते, शकुंतला उठकर पहनती है। यहाँ पर ये दिया नहीं है, शकुंतला उठकर पहनती है। और फिर गौतमी कहती हैं जाते ऐसा ते आनंद परिवाहिनः चक्षुषः परिस्वज्यमाना इव गुरुपस्थितः। ये गौतमी जो हैं ये कहती हैं हे पुत्री, ते आनंद परिवाहिना चक्षुषः, ये आनंद आंसू बहाने वाले नेत्रों से मानो आलिंगन करते हुए तुम्हारे पिता, गुरुपस्थिता, तुम्हारे पिता कौन है? कर्ण, गुरु भी हैं और पिता भी हैं, उपस्थित हो गए हैं। आचारम तावत प्रतिपद्यस्व, तो शिष्टाचार का पालन करो। शकुंतला सव्रीडम तात वंदे, लज्जा के साथ हे तात प्रणाम करती हूँ। फिर कश्यप ऋषि कहते हैं वत्से, हे पुत्री, और श्लोक बोलते हैं यया तेरिव शर्मिष्ठा भर्तु बहुमता भव, सुतम त्वम अपि सम्राजम सेव पुरुम आपनुहि। लोट लकार की क्रिया है आपनुहि, मध्यम पुरुष एक वचन की, और ये अनुष्टुप छंद में है और काश्यप ऋषि ही बोलते हैं।
इस श्लोक के माध्यम से कर्ण ऋषि कहते हैं कि शर्मिष्ठा ययातेरिव भर्तु बहुमता भव। तुम ययाति कौन थे? नहुस के पुत्र थे ययाति। तो तुम ययाति की जो शर्मिष्ठा है, राक्षस राज वृषपर्वन की पुत्री थी, वृषपर्वन की, उसके समान अपने पति कौन है? दुष्यंत की अत्यधिक आदर प्राप्त करने वाली प्रियतमा हो। सा पुरुम इव त्वम अपि सम्राजम सुतम आपनुहि। तुम भी उस शर्मिष्ठा का पुत्र पुरु के समान चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करो, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। फिर गौतमी कहती हैं, भगवन वरहा खलु ऐसा नासी। गौतमी कहती, भगवान यह तो वर है, आशीर्वाद नहीं। आशी के अंदर केवल व्यक्ति की अपनी शुभकामनाएं हुआ करती हैं, फिर चाहे फल मिले या ना मिले, परंतु वर के अंदर अनिवार्यता होती है, अर्थात ऐसा ही होगा, क्योंकि उन्होंने श्लोक में कहा है हो, प्राप्त को करो। जो ते शब्द इसमें प्रयोग हुआ है, ययाते रिव शर्मिष्ठा, ययाते इव शर्मिष्ठा, तो ययाति की तरह इव ते युष्मद शब्द का तब षष्ठी एक वचन का रूप प्रयोग हुआ है। और आगे इसमें कहती हैं, फिर गौतमी ने ये बात कह दी कि भगवान यह तो वर है, आशीर्वाद नहीं। फिर काश्यप ऋषि इसके बाद कहते हैं, वत से इतः सद्योहुताग्निम प्रदक्षिणा कुरुस्व सर्वे परिक्रामन्ति। हे वत्से, इधर से शीघ्र अभी आहुति की हुई अग्नियों की प्रदक्षिणा करो, परिक्रमा करो। सर्वे परिक्रामन्ति, सभी परिक्रमा करते हैं। शुभ कामना के लिए जो हवन यज्ञ हुआ है उसकी परिक्रमा करती हैं। और जो ये 7वें नंबर का श्लोक था, ययातेरि शर्मिष्ठा भर्तु बहुमता भव सुतम त्वमपि सम्राजम सेव पूर्व अवाप्नुहि, इसमें उपमा अलंकार है। काश्यप कर्ण के द्वारा दिया गया यह आशीर्वाद ना होकर वर है, क्योंकि अगले ही क्षण गौतमी कह देती है कि भगवन वरहा खलु ऐसा नास्ति। और परिस्वे यजमान इव जो शब्द आया था उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब चलो, जो शर्मिष्ठा है वो वृषपर्वन की कन्या है, और ययाति जो हैं वो नहुस पुत्र हैं। इव माने यथा, उनके जैसे। भर्तु कौन है? भर्तु दुष्यंत राजा हैं, हस्तिनापुर के राजा। बहुमता प्रियतमा भव हो, तो उन्होंने वर दे दिया। इसके अकॉर्डिंग वो बता रहे हैं, सभी टिप्पणी कर रहे हैं कि उन्होंने वर दिया है, आशीर्वाद नहीं। अब इससे आगे अगले वीडियो में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।